Good morning. आज अपनी बात करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, जो कि बीए बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और साथ में बीए फाइनल का भी है। सर्वप्रथम आर्य समाज के बारे में। यद्यपि ब्रह्म समाज ने धर्म और समाज सुधार में महत्वपूर्ण कार्य किया, किंतु ब्रह्म समाज पाश्चात्य सभ्यता और ईसाई धर्म से प्रभावित होने के कारण ईसाई व इस्लाम धर्म को सम्मान स्थान प्रदान करते हुए हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित नहीं की। अतः हिंदू धर्म और समाज को एक उग्र आंदोलन की आवश्यकता थी तथा इस आवश्यकता की पूर्ति आर्य समाज ने की। उग्र आंदोलन में अहम भूमिका आर्य समाज ने निभाई और हिंदू धर्म को सर्वोपरि बनाने में अपनी भूमिका निभाई। इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य नहीं थे, फिर भी तत्कालीन हिंदू समाज में प्रवृत्ति के कारण ये आंदोलन अत्यंत ही प्राणवान बन गया। 18वीं शताब्दी से ही पूर्वी देशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। भारत में अनेक ईसाई धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। बहुधा हिंदू देवी देवताओं की हंसी उड़ाते थे, उनकी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को व्यर्थ एवं महत्वहीन बताकर उनकी खिल्ली उड़ाते थे। तत्कालीन हिंदू धर्म और समाज अनेक रूढ़ियों के प्रभाव से दबा हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने इन रूढ़ियों का आर्य समाज द्वारा विरोध किया। इसलिए उन्होंने
हिंदू धर्म की वैदिक धर्म के रूप में मान्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने न केवल सुधारक कहे जा सकते हैं वरन वे संतनाद के उद्घोषक भी थे, जिसके कारण भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव का ज्ञान प्रदान करने में दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ विदेशी शासन के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष में लग गए। दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में शिवपुर ग्राम में हुआ था। उनका एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता रियासत के एक पदाधिकारी थे। उनका परिवार साधारणतया संपन्न परिवार था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद के पिता रियासत के एक पदाधिकारी थे तथा अपने समय के उच्च लोगों में गिने जाते थे। दयानंद को पिता के कठोर अनुशासन तथा नियमित जीवन के आदर्शों का निर्वाह करना पड़ा। इसलिए उनके चरित्र में हमें एक और दृढ़ इच्छा शक्ति के तत्व मिलते हैं। दूसरी ओर उदारता के भी लक्षण दिखाई देते हैं। 5 वर्ष की आयु में शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई और 8 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार हुआ।
साल हुआ? उन दिनों धार्मिक कार्यों के अंतर्गत अनेक कर्मकांड तथा व्रत उपवास किए जाते थे। स्वामी दयानंद को भी अपने अध्ययन के साथ साथ परिवार के कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ता था। कलकत्ता में कालांतर में इसी प्रकार की एक घटना ने स्वामी दयानंद के जीवन में क्रांति ला दी और वे युग परिवर्तक बन गए। घटना अत्यंत साधारण थी। शिवरात्रि के दिन अपने पिता के निर्देशों से स्वामी दयानंद ने परिवार के साथ दिन भर उपवास किया और फिर पिता के साथ मंदिर में रात्रि जागरण के लिए मंदिर में गए। उपासना और पूजा विधियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि भर का जागरण करना था। 14 वर्ष के निष्ठावान उपासक दयानंद मनोयोग से मंदिर में रात्रि जागरण करते रहे। आधी रात के पश्चात जब सभी उपासक सो गए तो भी स्वामी जी पिता के आदेश से जाग रहे थे। इसी समय एक चूहा शिव जी की मूर्ति पर चढ़ गया। शिव की मूर्ति पर एक चूहा चढ़ गया। मिष्टान को चटकर खाने लगा। ये घटना स्वामी दयानंद के लिए अप्रत्याशित थी। उनके मन में ये शंका बलवती हो उठी कि जिस प्रतिमा को हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भांति मानते हैं, क्या उसका अपमान चूहे जैसा जीव कर सकता है? दयानंद ने अपनी शंका के उत्तर के लिए पास सोए हुए अपने पिता को जगाया, लेकिन उनके पिता ने शंका निवारण के स्थान पर उन्हें डांट दिया। बालक दयानंद को स्वयं ही उसका उत्तर मिल गया। वे मूर्ति पूजा को व्यर्थ समझ तुरंत शिव मंदिर से उठकर चले गए तथा रात्रि में उपवास तोड़कर सो गए। इस घटना ने स्वामी दयानंद की विचारधारा को पूरी तरह बदल दिया और वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी हो गए। स्वामी दयानंद के जीवन पर एक दो अन्य घटनाओं ने भी प्रभाव डाला। 19 वर्ष की आयु में उनके स्नेही चाचा का देहांत हो गया।
इस घटना ने उन्हें मृत्यु के क्रूर रहस्य को जानने की प्रेरणा दी। वे प्राय ध्यान लगाकर जीवन मृत्यु की पहली पर विचार करने लगे। उनके मन में ये विचार आने लगा कि इन रहस्यों का पता लगाने के लिए उन्हें घर से बाहर जाकर योगाभ्यास करना चाहिए। दयानंद के परिवार वाले उनके इस मानसिक परिवर्तन को देखकर बड़े चिंतित हुए। मानसिक परिवर्तन को देखकर उनके परिवार के लोग चिंतित हो गए। और निश्चय किया कि उनका शीघ्र विवाह कर दिया जाए, लेकिन परिवार वालों को इसमें सफलता नहीं मिली। मूल शंकर सत्य की खोज में घर छोड़कर निकल पड़े और सन्यासी की वेशभूषा धारण कर सन्यासी की वेशभूषा धारण कर वे 1845 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक भारत के अनेक प्रदेशों का भ्रमण किया। इस अवधि में उनका संपर्क अनेक साधुओं, विद्वानों, के साथ हुआ। उन्होंने अनेकों के निकट बैठकर वैदिक धर्म के संबंध में ज्ञान अर्जन किया। अंत में उन्होंने स्वामी बिरजानंद सरस्वती से दीक्षा ली और गुरु दीक्षा के एवज में प्रतिज्ञा की कि वे हिंदू धर्म से अंधविश्वास, आडंबर को दूर करके देश में वापिस वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। इस दीक्षा के बाद स्वामी दयानंद का सार्वजनिक जीवन आरंभ हुआ। फिर उनका शेष जीवन धर्म प्रचार के रूप में बीता। स्वामी दयानंद अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थे। अंग्रेजी भाषा से स्वामी दयानंद सरस्वती अनभिज्ञ थे तथा पाश्चात्य सभ्यता व ईसाई धर्म से भी अप्रभावित थे। पाश्चात्य एवं ईसाई प्रभाव से दूर थे। उनका उद्देश्य
हिंदू धर्म की दयानंद सरस्वती का उद्देश्य हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा करना था। तथा हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना था। स्वामी जी ने उत्तर भारत के अनेक भागों का दौरा किया। अपने आकर्षक एवं दृढ़ व्यक्तित्व व वैदिक वाक्य की व्याख्या से जनता को प्रभावित किया। हजारों की संख्या में व्यवसायी तथा जमींदार समाज के लोग उनके अनुयायी बन गए। व्यापारी, जमींदार और अनेक लोग उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने अनेक स्थानों पर रूढ़िवादी और परंपरागत विचारों वाले हिंदी धर्म के महत्व को शास्त्र प्रतियोगिता में पराजित किया। वे वैदिक धर्म को नई चेतना के प्रतीक बनकर जनता को हमारे प्राचीन गौरव का निर्देशन करने लगे। उन्हीं दिनों काशी हिंदू धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यहीं पर काशी नरेश की अध्यक्षता में स्वामी दयानंद का काशी के पंडितों के साथ प्रसिद्ध साक्षात हुआ। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के लगभग 300 प्रसिद्ध पंडितों के समक्ष वैदिक धर्म को ही वास्तविक हिंदू धर्म घोषित किया तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, जाति प्रथा, आदि का खंडन किया। हिंदू धर्म में पौराणिक विश्वासों को उन्होंने चुनौती दी तथा स्पष्ट किया कि ये बातें अवैदिक हैं, अतः इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। उनके विचारों से वास्तविक हिंदू धर्म वही है जो वेदों में वर्णित है। हिंदू धर्म वही है जो वेदों में वर्णित है। काशी से स्वामी जी को अटूट विश्वास तथा जनता का समर्थन मिला। एक तत्कालीन अंग्रेजी पात्र ने इस साक्षात्कार का विवरण दिया है, जिनसे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ने किस प्रकार वैदिक धर्म की व्याख्या कर काशी के पंडितों को चुनौती दी थी। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों और अंग्रेजों पर भी स्वामी जी के नए विचारों का प्रभाव पड़ा। इस संबंध में इलाहाबाद में
पत्र में इस सभा के समाचार बराबर छपते रहते थे तथा प्रबुद्ध वर्ग की रुचि इस ओर आकर्षित हुई। काशी में स्वामी दयानंद सरस्वती कलकत्ता पहुंचे, जहां उनका संपर्क ब्रह्मा समाज के नेताओं से भी हुआ। स्वामी जी ने ब्रह्मा समाज के नेताओं से अपने आंदोलन के लिए सहयोग मांगा, लेकिन स्वामी जी को वेदों तथा आत्मा के आवागमन के सिद्धांतों में अटूट विश्वास था, अतः उन्हें ब्रह्मा समाज की बातें आकर्षक नहीं लगी। फिर भी स्वामी जी का कलकत्ता प्रवास अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। वहाँ स्वामी जी की भेंट अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय समुदाय के लोगों से हुई और वे हिंदुओं के इस नए वर्ग की बौद्धिक जिज्ञासा के बारे में जानकारी ले सके। समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने स्वामी जी को परामर्श दिया कि वे अपने विचार संस्कृत भाषा में न रखकर साधारण बोलचाल की भाषा हिंदी में रखें। इसी समय कलकत्ता में भी इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर से भेंट की, उन्हें अपने वैदिक व्याख्या से परिचित कराया। स्वामी जी बंबई पहुंचे, जहां 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को विधिवत रूप से आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को की। उसके बाद स्वामी जी दिल्ली गए, जहां ईसाई, मुसलमान और हिंदू पंडितों की एक सभा बुलाई, किंतु 2 दिन के विचार विमर्श के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दिल्ली से स्वामी पंजाब गए, जहां उनके प्रति बड़ा उत्साह जागृत हुआ। जून 1877 में लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा खोली। 1877 में लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा खोली और कालांतर में इस आंदोलन का प्रमुख कार्यालय लाहौर ही बन गया। इसके पश्चात भारत के विभिन्न प्रांतों में जो अपने विचारों का प्रचार करते रहे और आर्य समाज की शाखाएं स्थापित करते रहे। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने 3 ग्रंथ लिखे। जो कि निम्न प्रकार से है: ऋग्वेदादि, भाष्य,
भूमिका में उन्होंने वेदों के संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। दूसरा ग्रंथ वेदवास्य। वेदवास्य में उन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद की टीका लिखी। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें स्वामी जी ने सभी धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। ये प्रमाणित किया कि वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने इस ग्रंथ में पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों का खंडन किया। उसी ढंग से इस्लाम तथा ईसाइयों के ढोंग, आडंबर तथा अंधविश्वासों की भी तीव्र आलोचना की। इससे हिंदू जनता को ये जानकर संतोष हुआ कि ईसाइयत और इस्लाम भी हिंदुत्व में अच्छा नहीं है। दूसरा ये कि हिंदुओं का ध्यान अपने धर्म के मूल रूप की ओर